Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. बहुत सारे लोग अपने वज़न के बारे में परेशान हैं, अपनी वज़न की जाके जांच करवाते हैं, बॉडी डेंसिटोमीट्री करवाते हैं, बॉडी फैट फ्रैक्शन निकालते हैं, कितने परसेंट बॉडी फैट है, और फिर भी उसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं करते, उसके ऊपर कोई अमल नहीं करते डाइट्स के ऊपर या फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर, और वज़न उनका वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन वो अपनी जांच के ऊपर काफ़ी सारा खर्चा करते हैं, जांच करवाते हैं, डेंसिटोमीट्री करवाते हैं, बॉडी जो है वो वेट और वॉल्यूम प्रोपोर्शन निकालते हैं, और फिर उससे निकालते हैं कि जी आपकी बॉडी में क्या फैट परसेंटेज क्या है, और वो पीरियोडिक बार बार उसको दोहराते रहते हैं। वेयरएज़ ये जदीद चीज़ तो है, लेकिन ये भी एक एस्टीमेट है, एक फार्मूला है जिसके तहत एस्टीमेट लगाया जाता है कि आपका वॉल्यूम तकरीबन कितना है और उसके लिहाज से आपका वज़न कितना है, और वॉल्यूम में फिर निकाला जाता है कि जी अगर आपका इतना वॉल्यूम है तो फिर इतने परसेंट आपकी तकरीबन बॉडी फैट होगी। लेकिन इससे बहुत सिंपल फार्मूला अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। सिंपल बॉडी मास इंडेक्स की मदद से आप जान सकते हैं कि आपकी हाइट के लिहाज से आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, और बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई आपका कहाँ तक होना चाहिए, क्या नॉर्मल रेंज है, क्या है। सब इस बारे में आज हम बात करेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या चीज़ है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, बीएमआई वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी दो दफ़ा आप हाइट इन मीटर लिख के उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और उसके ऊपर आप वेट इन केजीज रख के उसको डिवाइड कर दें इससे। हाइट इन मीटर स्क्वायर से मुराद है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 1 फुट 1 मीटर 67 सेंटीमीटर। सबसे पहले मुझे 5.5 फुट हाइट है, तो फिर मैंने उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, वो तकरीबन 1 फुट 67 मीटर बनती है, 1.67 मीटर हो जाएगी। इधर मैं नीचे लिखूंगा 1.67 इंटू 1.67। 1.67 को दो दफ़ा लिख के जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आपका रिजल्टेंट आएगी, फिगर आएगी, उसको आपने वेट से उसे वेट को उससे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आ जाएगी बीएमआई, जो कि नॉर्मली कितनी होती है, तकरीबन 18 से लेके 26 तक बीएमआई नॉर्मल होती है, और आइडियली 20 से लेके 25 तक। तो आइडियल बीएमआई है आपकी 20 से लेके 25 तक। वेयर एज थोड़ा सा इसको स्ट्रेच को, नॉर्मलसी को थोड़ा सा और मजीद खींच लें तो ये होगी आपकी 18 से लेकर 26 तक। जब 26 से आपकी ऊपर चली जाए बीएमआई तो इसका मतलब है कि आप ओवरवेट होना शुरू हो गए। जब आपकी बीएमआई 28 से ऊपर चली जाए तो इसका मतलब है आप तकरीबन ओबीज होना शुरू हो गए, और अगर 30 से ऊपर चला जाए तो आप ओबेसिटी जो है उसको, यानी मोटापे का शिकार आप कंफर्म हो चुके हैं। 30 से नीचे प्री ओबेसिटी कहते हैं, 30 से ऊपर आप ओबेसिटी कहते हैं, और फिर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं आगे। जब कुछ लोग कहते हैं जब 32 से ऊपर हो जाए तो मॉर्बिड ओबेसिटी है, कुछ लोग कहते हैं 34 से ऊपर हो जाए तो मॉर्बिड ओबेसिटी है। मॉर्बिड ओबेसिटी ये वो होती है जो आपके रोज़ाना डेली की फिजिकल एक्टिविटी आपकी हैम्पर कर देती है। तो आप इस सिंपल फार्मूले से, बीएमआई के फार्मूले से, जिसमें आपने ऊपर वज़न रखना है और नीचे अपनी हाइट इन मीटर्स लेनी है। हाइट इन मीटर दो दफ़ा लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्टेंट आएगा उससे आपने अपने वेट को डिवाइड कर देना है, तो आपको बीएमआई मिल जाएगी। और आपकी बीएमआई होनी चाहिए बिटवीन 20 to 25, आइडली आर 18 to 26। ये आपकी लिमिट्स हैं। इससे ऊपर आप जब भी जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के, हाइपरटेंशन के, गुर्दों के मसाइल के, आप दिल के मसाइल के, फेफड़ों के मसाइल का आप शिकार हो रहे हैं। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपका वज़न बर्दाश्त नहीं करेंगी, हड्डियों का टेढ़ापन, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का टेढ़ा हो जाना, हड्डियों में कमज़ोरी आ जाना, ये सारी तकालीफ, सारी शिकायत आपको हो सकती हैं, खुदा न खास्ता अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है। और अगर आपका वज़न ज़रूरत से कम है, यानी 18 बीएमआई से नीचे हैं आप, तो फिर भी आपने अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाना है कि कहीं थायराइड का मसला तो नहीं है, कहीं खुदा न खास्ता आपके गुर्दों का मसला तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी इतनी थिन लीन बॉडी फिजिक है। आपको कोई और ऐसा मसला तो नहीं है जिसमें आपके जिस्म पे गोश्त नहीं चढ़ रहा, कोई आपको क्रॉनिक बीमारी खुदा न खास्ता ऐसी तो नहीं है, कोई टीबी का मसला तो नहीं है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कम आपका हाइट के लिहाज से वज़न इतना ज़्यादा कम है। तो ये एक बहुत सिंपल और आइडियल किस्म की सिचुएशन है। बीएमआई ही एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जिसके ऊपर हम पेशेंट्स को देखते हैं, उनकी फ़िज़ीक को देखते हैं कि फ़िज़ीक अच्छी है या बुरी है। ये जो आजकल मॉडर्न तरीके आए हुए हैं, ये किसी हद तक ठीक है,
ایسی بری چیز نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، لیکن اس میں ذرا فیشنی ایلیمنٹ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ سمپل بی ایم آئی کی مدد سے کوئی بھی ڈاکٹر آپ کی فزیک بتا سکتا ہے کہ آپ اوبیسٹی میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی ویورز میری آج کی گزارشات ریگارڈنگ بی ایم آئی۔ بی ایم آئی ایک سمپل ٹول ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے، آپ کو ہر انسان کو ہر 12 ایئر سے اولڈر انسان کو اپنا بی ایم آئی ریگولر انٹرولس پہ چیک کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے ویورز آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، آپ اسے لائک کریں گے، میرے پیج کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔